आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कुछ ऐसा सजा था हमारे पटना सिटी का दिवाली धनतेरस बाजार। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन और हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं धनतेरस और दिवाली का सामान खरीदने और आपको दिखाएंगे हमारे पटना सिटी का दिवाली धनतेरस बाजार। और ये बाजार हमारे पटना सिटी में शहीद भगत सिंह चौक से पश्चिम की तरफ खाचकला थाना तक और इधर पूर्व की तरफ चौक थाना तक ये बाजार दिवाली और धनतेरस के सारे सामान के साथ सजा रहता है। ये है पटना सिटी का मछट्टा बाजार, जहां पूरे साल प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के सजावट के सामान की थोक मंडी लगी रहती है। और आज भी धनतेरस और दिवाली के बाजार को लेकर इस मछट्टा बाजार की रौनक अलग ही दिख रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है ये मछट्टा और खाचकला का बाज़ार। यहाँ सजावट के सारे सामान, भगवान को चढ़ाने वाले हार, ये साल भर यहाँ मिलते हैं। वैसे तो मछट्टा के लगभग सारे दुकान थोक में ही व्यवसाय करते हैं, लेकिन फेस्टिवल पर जैसे कि अभी दिवाली और धनतेरस का बाज़ार सज रहा है, तो ये रोड पर सभी थोक व्यवसायी खुदरा में भी सामान की एक छोटी दुकान लगाकर यहाँ व्यवसाय करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बाजार सजा रहता है। ये बजाज प्लाजा है। यहाँ खिलौने और प्लास्टिक के मूल रूप से दुकानों की एक बड़ी मंडी है। और नीचे यहाँ आप देख सकते हैं लाइटिंग की भी आज छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें यहाँ सजी हुई हैं। कभी मछट्टा से लेकर खाचकला तक पूरा बाजार सिर्फ और सिर्फ पटाखों से सजा रहता था। जिस समय पटाखे उतने बैन नहीं थे, मतलब हमारे बचपन के समय में, और पटाखों के लिए ही सबसे ज़्यादा खाचकला, मछट्टा से लेकर खाचकला तक जो बाज़ार सजा होता था वो जाना जाता था। और अभी चूँकि यहाँ पर प्लास्टिक और सजावट के सामान का भी अच्छा मार्केट है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ सजावट के जो सामान हैं वो कितने अच्छे, और जो भी चाइनीज़ तरह के चाइनीज़ लाइटें हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पटना सिटी में सब कुछ है और यहाँ का बाज़ार ही कम नहीं है जैसे कि, लेकिन फिर भी हम लोग पटना भी जाते हैं, घूमने की दृष्टि से जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सामान लेने की बात है तो हमारा पटना सिटी का जो मार्केट है वही कम नहीं है। बहुत बड़ा मार्केट है पटना सिटी का। यहाँ पूरे साल सजावट का जो प्लास्टिक का सामान है ये थोक मिलता है। और आप देख सकते हैं कि आज भी ये पूरा मार्केट सजावट के सामान से पूरा भरा हुआ है। और अभी हम मौरी गली के अंदर हैं, और उसी मौरी गली के अंदर जहाँ राखियाँ बनती हैं, वही मौरी गली जहाँ मौरियाँ बनती हैं और पूरे बिहार को मौरियाँ सप्लाई की जाती हैं। तो आज ये पूरा मौरी गली सजावट के सामान से भरा हुआ है। और इस गली से बाहर निकलकर हम देख सकते हैं कि आज पटना सिटी के लोगों की भीड़ यहाँ कितनी है। पटना सिटी का ये मछट्टा और खाचकला 90s के दशक में ज़्यादातर पटाखों के थोक बिक्री के लिए माना जाना जाता था। तो आज भी ऐसा नहीं है कि पटाखे चाहे कितने भी बैन हो गए हैं, तो आज भी पटाखे इस मार्केट में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि पटाखे थोड़ी थोड़ी दुकान पे, छोटा ही छोटा दुकान, लेकिन पटाखों का दुकान सजा हुआ है। पटाखों को देखकर तो जैसे कि पूरा बचपन ही वापस चला आता है। मन करता है कि कितने सारे पटाखे फिर से ले ले। हम 90s किड जानते हैं कि पटाखों का क्या हम लोगों के लिए क्या महत्व रहता था। बीच में कई साल पटाखे बैन रहे, आज भी पटाखे बैन है, तो पटाखों का क्रेज़ ख़त्म हो गया है। लेकिन हम 90s किड के लिए पटाखे के बिना दिवाली नहीं लगती थी।
तो आपका कौन सा फेवरेट पटाखा था जिसके बिना आपकी दिवाली दिवाली नहीं लगती थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो फेवरेट पटाखा बीड़ी बम था। तो अभी हम सत्यनारायण मंदिर के सामने खड़े हैं, जहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मिल रही है और सजावट के सामान की दुकान यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितने प्यारे प्यारे प्लास्टिक के फूलों से ये मार्केट सजा हुआ है। देखा जाए तो 2012 के बाद से अभी मैं थोड़ा ठीक से मार्केट को घूम पा रहा हूँ, क्योंकि 2020 तक तो मैं पटना में था ही नहीं, और 20 के बाद अब जब ब्लॉग बनाने के लिए घूम रहा हूँ तो इन सालों में 10-15 सालों में मैंने मार्केट में बहुत बदलाव को देखा है। जैसे कि गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति हुआ करती थी पहले, सबसे ज़्यादा पारंपरिक मूर्तियों से मार्केट सजा रहता था। अभी भी है लेकिन थोड़ा कम है। और घरौंदे लकड़ी के पीले और लाल कलर से रंगे हुए लकड़ी के एक फ्लोर वाले, अब तो कई फ्लोर वाले घरौंदे मिलते हैं। जैसा समय बदल गया है उसी तरह से कई फ्लोर में भी अब घरौंदे कम पड़ते हैं। तो मूर्तियों की बात कर रहे थे, तो मूर्ति गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति होती थी, वो लाल और गोल्डन कलर का शेड होता था उसमें, और पीछे तार जैसा बना होता था। वो बड़ी खूबसूरत और पारंपरिक मूर्ति लगती थी। तो हमने भी मूर्ति ले ली है और अब पूजा का सामान यहाँ से खरीद रहे हैं। कचौड़ी गली के मोड़ पर अभी खड़े हैं। पूरा पटना सिटी का जो चौक का जो ये इलाका है, ये अभी सजा हुआ है। पूरे सजावट के सामान, पूजा के सामान और इन्हीं सब चीज़ों से आप देख सकते हैं आज भीड़ कितनी है यहाँ पर। वहाँ सामने गुरुद्वारे वाला रास्ता है और गुरुद्वारा है, और वहाँ से आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पूरा कचौड़ी गली के मोड़ तक मूर्तियों की दुकान किनारे किनारे सजी है, लोगों की भीड़ है। तो यही सारी खूबसूरती है त्योहारों की, फेस्टिवल की, कि इस समय हर चीज़ का बिजनेस आप देख सकते हैं। हर लोग यहाँ कमाने वालों के लिए भी एक अलग उत्साह है और ख़रीदारी करने वालों के लिए भी एक अलग उत्साह है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमको अलग बनाती है, पटना सिटी को अलग बनाती है, भारत को अलग बनाती है। यही फेस्टिवल्स की वजह से हमारे भारत में कह सकते हैं कि जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के माहौल से जूझ रहा था, उस वक्त भारत में लोग फेस्टिवल मना रहे थे, और भारत में जो बेचने खरीदने का जो भी सिलसिला है वो कभी रुका नहीं, और भारत में कभी आर्थिक मंदी आई नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं हैप्पी वाइब्स के साथ दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ अब हम चलते हैं। हम भी घर पर धनतेरस की पूजा की तैयारी करते हैं, और आप भी घर पर धनतेरस की पूजा कीजिए, दिवाली की तैयारी कीजिए, और खुशियां बांटिए, मिठाइयां बांटिए, और हमारे घर पे भी भिजवा दीजिए। और इन्हीं बातों के साथ अब हम भी चलते हैं धनतेरस की तैयारी करने के लिए। इस बार भी पापा ने धनतेरस के दिन चांदी का एक सिक्का लाया है, और जो घर की नई लक्ष्मी है उसको गिफ्ट किया है। तो आपके घर पे इस बार धनतेरस में क्या आया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ बने रहें। हैप्पी दिवाली।